मैं मान लो कि एक ऑब्जेक्ट लेता हूं m मास का, उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख देता हूं, रख दिया आपने। अब मैं इधर फोर्स लगाता हूं F, और इसके वजह से ये खिसक के ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, यहां तक आता है। ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से चल के ऑब्जेक्ट जो ये डिस्प्लेस करके यहां आया है, इस डिस्प्लेसमेंट में क्या इस पूरे फोर्स का रोल होगा कि थीटा एंगल पे जो फोर्स लग रहा है उसका एक कंपोनेंट ही आएगा? सर एक कंपोनेंट भी आएगा। तो यहां पे वर्क डिफाइन करते हैं ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स। अगर मैं एक्स एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं तो एक्स एक्सिस वाला ही फोर्स लूंगा और उसको प्रोडक्ट कर दूंगा, एफ एक्स इंटू एस एक्स, एक्स वाला फोर्स। तो इसका एक्स वाला फोर्स क्या आएगा? ये आएगा, और एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट एस है। जो इसका वाई वाला फोर्स है वो वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि वाई में ऑब्जेक्ट गया ही नहीं। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला लेते हैं? सेम डायरेक्शन वाला। तो आप ये कह सकते हो कि एफ एक्स जो है वो फोर्स का कंपोनेंट, देखो एफ है, इस एफ का दो कंपोनेंट होगा, एफ वाई और एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स, एफ वाई और एफ एक्स। हमारे काम का एफ वाई नहीं है, हमारे काम का एफ वी नहीं है, फोर्स का एक कंपोनेंट। तो हम लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स किधर? कहां? कंपोनेंट ऑफ फोर्स कौन सा वाला? सर एक्स वाला, एक्स वाला नहीं, जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ उस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया वो वाला। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम डिस्प्लेसमेंट पूरा का पूरा ले रहे हो जिधर हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट, उधर फोर्स का कंपोनेंट। इसी को कहते हैं, इसको वर्ड, इसी को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट माने होता है कि मान लो तूने दो वेक्टर लिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका तुम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब यह होता है कि ए वेक्टर का कंपोनेंट बी की तरफ लो और बी से मल्टीप्लाई करो, या बी का कंपोनेंट ए की तरफ लो, ए से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब यह हुआ, आप लिखेंगे कि मान लो ये वेक्टर है आपका ए और ये वेक्टर है आपका कोई बी, और इन दोनों में एंगल बन रहा है थीटा। तो हम कह रहे हैं कि हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है, हम डिफाइन करते हैं कि इस बी वेक्टर का वो कंपोनेंट जो ए की तरफ आएगा। बताओ, बी वेक्टर का ये कंपोनेंट ए की तरफ आएगा, बी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा बी साइन थीटा। देखो दो वेक्टर है जिसमें एक सीधा था और एक टेढ़ा है। जो सीधा है वो तो पूरा का पूरा सीधा है, जो टेढ़ा है उसका दो कंपोनेंट लिया, एक्स में सीधा और वाई में सीधा। क्या ये बी साइन थीटा मेरे किसी काम का है अगर इसको सेम डायरेक्शन वाले को चिपकाना चाहता हूं तो? नहीं सर, ये मेरे काम का नहीं, उधर ए है भी नहीं। तो बी कॉस थीटा इंटू ए लिखते हैं। तो लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। इसका क्या मतलब है कि हमने सर प्रोडक्ट किया है दो वेक्टर के पैरेलल कंपोनेंट को। ए तो पूरा ए आगे है और बी का कंपोनेंट ए की तरफ, इसको कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। जहां पे ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बताओ थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और यहां से मैंने आपको फील दिलाया कि फिजिक्स में हमें कहां पे ऐसी जरूरत पड़ती है जिसमें हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेने से चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। अगर मैं बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लूं ए से और ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ देगा ही नहीं रिजल्ट। इस फोर्स का सिर्फ वो कंपोनेंट हमारे लिए काम का है जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ हुआ। यही तो अभी तक फील करा के लाया मैं तुम्हें, ये तो फील करा के लाया। जैसे मान लो ये दो वेक्टर है, जैसे मान लो ये दो वेक्टर है और इन दो वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट करूं, रिजल्ट नहीं आएगा। ये दो वेक्टर है, इनका मैं प्रोडक्ट करूं, ये दो वेक्टर है, इसका मैं प्रोडक्ट करूं, ये दोनों खुश हो जाएगा। अगर ऐसे वेक्टर है, इस दो वेक्टर, एक ये और ये बी, इस बी का कंपोनेंट ये ले लूं, तो इस दोनों वेक्टर को मजा तब आता है जब इनका पैरेलल कंपोनेंट एक दूसरे की तरफ कुछ आता है और हम उन दोनों को क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर कर देंगे,
सिंपल सी ये बात, सिंपल सी ये बात है कि हमें क्या करना है, ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते